तूफानी रात में भीगते हुए उस अजनबी ने जब आखिरी उम्मीद लेकर दरवाजा खटखटाया तो अकेली रहती सुमित्रा ने उसे दुत्कार दिया। पर सुबह होते होते उस रात के सन्नाटे ने दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी उन रिश्तों की है जिसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन जिनका एहसास खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अपनों के दिए हुए घाव किसी गैर के मरहम से भी भरते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव रामपुर के पास की है। भादों का महीना था और आसमान में आफत बरस रही थी, ऐसी बारिश जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। हाईवे में सटा हुआ यह गांव उस रात घने अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली गुल थी और बादलों की गरज से दिल दहल रहा था। उसी हाईवे पर एक पुराना ट्रक खराब हो गया था। ट्रक का ड्राइवर 50 साल का माधव पिछले 2 घंटों से इंजन ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। माधव पूरी तरह भीग चुका था। ठंड उसके शरीर को चीर रही थी। सुनसान रास्ता, जंगल का इलाका और दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं। माधव को समझ आ गया कि अगर वह आज रात इस ट्रक में या सड़क पर रहा तो ठंड से उसकी जान भी जा सकती है। उसे दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी उम्मीद की किरण जैसी थी। माधव ने अपना गमछा सिर पर बांधा और कीचड़ भरे रास्ते में उस रोशनी की तरफ बढ़ चला। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह एक पुरानी हवेली जैसे मकान के सामने पहुंचा। मकान काफी पुराना था। उसकी दीवारें जगह जगह से दरक चुकी थी, लेकिन अंदर एक लालटेन जल रही थी। माधव कांपते हुए वहां पहुंचा। उसके मन में डर था, जमाना खराब है, पता नहीं कौन रहता होगा, कहीं चोर डाकू समझकर गोली न चला दे। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक कड़क और रौबदार महिला की आवाज आई। माधव ने बाहर से ही चिल्लाकर कहा, माँ जी, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी सड़क पर खराब हो गई है, बहुत तेज बारिश है, मैं ठंड से मर जाऊंगा, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आसरा मिल सकता है? अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। सामने एक 45-48 साल की महिला खड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियां तो नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शक्ति और कड़वाहट थी। वह सुमित्रा थी। पूरे गांव में सुमित्रा को लोग पत्थर दिल कहते थे। 15 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था और तब से वह इस बड़ी हवेली में अकेली रहती थी। गांव वालों से उसका कोई वास्ता नहीं था। सुमित्रा ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा। कीचड़ में सना हुआ, भींगा हुआ एक अनजान मर्द। सुमित्रा ने रूखे स्वर से कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है और न ही मैं किसी गैर मर्द को अपने घर में घुसने देती हूँ। जाओ यहाँ से, आगे गांव के मंदिर में जाकर सिर छुपा लो। माधव की उम्मीद टूट गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन जी, मंदिर कितनी दूर है मुझे नहीं पता, मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं आपके घर के अंदर नहीं आऊँगा, बस यह बाहर जो बरामदा है वहीं कोने में बैठ जाऊँगा, सुबह होते ही चला जाऊँगा, भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। सुमित्रा ने उसकी हालत देखी। वाकई वह कांप रहा था। उसके पैर सूजे हुए थे। सुमित्रा का दिल एक पल के लिए पसीजा, लेकिन जमाने का डर और अतीत के घाव उसे रोक रहे थे। उसने कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, सिर्फ बरामदे में रहना, अगर दहलीज पार करने की कोशिश की तो मेरे पास बंदूक भी है और उसे चलाना भी जानती हूँ। माधव ने राहत की सांस ली। आपका बहुत उपकार होगा, मैं अपनी हद में ही रहूंगा। सुमित्रा ने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर की कुंडी लगा ली। माधव वहीं बाहर ठंडे फर्श पर एक बोरी बिछाकर सिकुड़ कर बैठ गया। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रात गहराती जा रही थी। हवा के थपेड़े तेज हो गए थे। अचानक छत की एक पुरानी खपरेल टाइल उड़कर आंगन में गिर गई। बारिश का पानी अब बरामदे में भी आने लगा था। माधव ने देखा कि जिस कमरे में सुमित्रा गई है उस कमरे की खिड़की हवा के दबाव से बार बार खुल रही है और अंदर पानी जा रहा है। सुमित्रा शायद उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंग लगी कुंडी फंस गई थी। माधव अपनी जगह से उठा। वह लंगड़ाते हुए खिड़की के पास गया जो बरामदे की तरफ ही खुलती थी। उसने बाहर से जोर लगाया। सुमित्रा अंदर से घबरा गई। उसने सोचा, वह आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह चिल्लाई, हट जाओ वहां से, मैंने कहा था ना अपनी हद में रहना। माधव ने बाहर से ही चिल्लाकर कहा, बहन जी, गलत मत समझिए, मैं तो बस खिड़की बंद करने में आपकी मदद कर रहा हूँ। पानी अंदर जा रहा है, आप अंदर से धक्का दीजिए, मैं बाहर से कुंडी लगा देता हूँ। सुमित्रा ने देखा कि पानी पूरे कमरे में भर रहा था। उसने संकोच छोड़ अंदर से खिड़की खींची और माधव से बाहर से एक लकड़ी का टुकड़ा फंसाकर उसे बंद कर दिया। तूफान का शोर थोड़ा कम हुआ। सुमित्रा के मन में जो डर था वह थोड़ा कम हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी बुरा नहीं है, अगर चाहता तो जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन उसने मदद की। थोड़ी देर बाद सुमित्रा के मन की इंसानियत जाग उठी। वह एक लोटा चाय और 2 सूखी रोटियां लेकर बाहर निकली। उसने दरवाजा खोला। माधव भी ठंड से ठिठुर रहा था। सुमित्रा ने चाय का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह पी लो, शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी, और यह रोटियां हैं, बची हुई है, खानी हो तो खा लो। माधव की आंखों में चमक आ गई। वह भूखा था। उसने कृतज्ञता से सुमित्रा को देखा। भगवान आपका भला करे, आपने तो मेरी जान बचा ली। माधव ने चाय का घूंट भरा और रोटी खाने लगा। सुमित्रा वहीं चौखट पर लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। अंधेरा था, बस बिजली की चमक में एक दूसरे के चेहरे दिख रहे थे। सुमित्रा ने
पूछा, बाल बच्चे नहीं है क्या जो इस उम्र में ट्रक चला रहे हो? यह उम्र तो घर पर नाती पोतों के साथ खेलने की है। माधव के हाथ का निवाला रुक गया, उसकी आंखों में एक गहरा दर्द तैर गया। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, घर तो है, बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं मेरे, पर वो कहते हैं कि पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी खटखट हमसे बर्दाश्त नहीं होती। शहर वाले फ्लैट में जगह कम है। उन्होंने कहा, या तो वृद्धाश्रम जाओ या अपना पेट खुद पालो। बस अपनी ही कमाई के घर से बेघर हो गया हूँ। पत्नी के जाने के बाद बेटों ने रंग दिखा दिए। माधव की बात सुनकर सुमित्रा सन्न रह गई। यह दर्द तो उसका जाना पहचाना था। सुमित्रा की आंखों में भी नमी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, किस्मत भी क्या खेल खेलती है भाई साहब। मेरे पास बहुत बड़ा घर है, खेत है, सब कुछ है, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं। पति के जाने के बाद देवर और जेठ ने मेरी जमीन हड़पने की बहुत कोशिश की, मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। कहते थे, यह औरत मनहूस है, इसे घर से निकाल दो। मैंने भी ठान लिया कि जीते जी अपनी दहलीज नहीं छोड़ूंगी। सबसे लड़ गई, दुनिया के लिए पत्थर बन गई। लोग मुझे डायन कहते हैं, खड़ूस कहते हैं, पर क्या करती, अगर शेरनी नहीं बनती तो यह दुनिया मुझे नोच कर खा जाती। उस रात उस तूफानी अंधेरे में 2 टूटे हुए इंसानों ने अपना अपना दर्द साझा किया। एक के पास परिवार था पर घर नहीं, दूसरे के पास घर था पर परिवार नहीं। माधव ने सुमित्रा के अकेलेपन को समझा और सुमित्रा ने माधव की बेबसी को। बातें करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। बारिश रुक चुकी थी, पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। माधव उठ खड़ा हुआ। उसकी मोच में अब थोड़ा आराम था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, रात भर आपने जो असरा दिया और मेरी बातें सुनी, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ, ट्रक देखना है। माधव ने अपना गमछा उठाया और चलने लगा। सुमित्रा उसे जाते हुए देख रही थी। पिछले 15 सालों में पहली बार उसे किसी इंसान के जाने का दुख हो रहा था। उसे फिर से वही काटने वाला सन्नाटा अपनी ओर आता दिख रहा था। माधव अभी गेट तक पहुंचा ही था कि सुमित्रा ने पीछे से आवाज दी, सुनिए। माधव रुका और पलटा, जी। सुमित्रा कुछ पल चुप रही, फिर झिझकते हुए बोली, वो घर की छत टपक रही है, पिछवाड़े का वाला छप्पर भी गिर गया है। यहाँ गांव में कोई मजदूर जल्दी मिलता नहीं है। अगर अगर आप वो ठीक कर देते तो मैं आपको मजदूरी दे देती। माधव मुस्कुराया। वह समझ गया था कि यह सिर्फ छत ठीक करने की बात नहीं है, यह उस अकेलेपन को कुछ देर और टालने की कोशिश है। उसने कहा, मजदूरी रहने दीजिए, आपने जो रोटी खिलाई है उसका कर्ज तो मैं वैसे भी नहीं उतरेगा, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। माधव वापस आया। उसने दिन भर मेहनत करके सुमित्रा की छत ठीक की, बाड़े की बाड़ सही की और कुएं की जगत की मरम्मत भी कर दी। सुमित्रा ने दोपहर में उसके लिए ताज़ा खाना बनाया, दाल चावल और घी लगी रोटियां। वर्षों बाद सुमित्रा ने किसी के लिए इतने चाव से खाना बनाया था। शाम होते होते गांव में खबर फैल गई। लोग बातें बनाने लगे, अरे देखो, सुमित्रा काकी के घर कोई मर्द रुका है, कल रात से वही है, बुढ़ापे में इन्हें शर्म नहीं आती। तरह तरह की गंदी बातें होने लगी। दोस्तों, समाज का यह कड़वा सच है, जब कोई औरत अकेली जीती है तो उसे दुनिया जीने नहीं देती, और जब उसे कोई सहारा मिलता है तो दुनिया उसे चरित्रहीन कहने लगती है। आगे सुमित्रा ने जो किया वह हर औरत के लिए एक मिसाल है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम 100% असली पारिवारिक कहानियां लाते हैं। शाम को जब माधव जाने लगा तो गांव के 4-5 लोग, जिनमें सुमित्रा के जेठ भी शामिल थे, गेट पर आ धमके। सुमित्रा का जेठ चिल्लाया, अरे ओ सुमित्रा, यह कौन है? रात भर से तेरे घर में क्या कर रहा है? तूने तो हमारी नाक कटवा दी, अब तो तुझे गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यह हवेली अब हम रखेंगे। माधव यह सुनकर सहम गया। उसे लगा कि उसकी वजह से सुमित्रा की बदनामी हो रही है। वह हाथ जोड़कर आगे बढ़ा, भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस। तभी सुमित्रा शेरनी की तरह दहाड़ी। वह घर के अंदर से अपनी वह पुरानी 2 नाली बंदूक निकाल लाई, जो भले ही खाली थी पर उसका खौफ काफी था। सुमित्रा ने गरजते हुए कहा, खबरदार जो किसी ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। जब मैं 15 साल से इस घर में अकेली घुट घुट कर जी रही थी, तब तुम में से कोई पूछने आया कि सुमित्रा तो जिंदा है या मर गई? आज इस इंसान ने, एक भाई ने मेरी मदद की, मेरे घर की छत ठीक की, तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर मुझे सहारा मिल गया तो तुम मेरी जहाजात नहीं हड़प पाओगे। गांव वाले सन्न रह गए। सुमित्रा ने माधव का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, और सुन लो सब कान खोलकर, यह माधव जी हैं, यह मेरे धर्म के भाई हैं, और आज से यह इसी घर में रहेंगे, इस हवेली के एक हिस्से में। यह मेरी खेती संभालेंगे और मैं इनको रोटी दूंगी, जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। माधव की आंखों में आंसू बह निकले। जिसे उसके सगे बेटों ने बोझ समझकर निकाल दिया था, आज एक अनजान औरत ने उसे पूरे समाज के सामने अपना लिया था। उस दिन उन लोगों को अपना सा मुंह लेकर वापस जाना पड़ा। निष्कर्ष, माधव वहीं रुक गया। उसने ट्रक ड्राइवरी छोड़ दी और सुमित्रा की खेती संभालने लगा। उन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि उससे कहीं पवित्र रिश्ता था, दोस्त का, सहारे का और विश्वास का। लोग बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने परवाह करना छोड़ दिया। बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है, बस दिल का रिश्ता होना चाहिए। दोस्तों, सुमित्रा ने समाज के डर से अपनी खुशियां नहीं मारी। क्या आपको लगता है कि सुमित्रा ने माधव को रोककर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और स्क्रीन पर आ रहे
रही अगली वीडियो को जरूर देखें, वह इससे भी ज़्यादा भावुक कर देने वाली है। धन्यवाद।